हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज 10th क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किस साइंटिस्ट ने दी थी। जैसे पीछे वाली आपकी क्या थी, मेंडलीव ने स्टडी किया था। उसके बाद मोसले, हेनरी मोसले साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, ना कि एटॉमिक मास का। इन्होंने क्या कहा, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट या द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एलिमेंट जो हम अरेंज करते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं। किस बेस पर करते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन जो मेंडलीव जी थे उन्होंने क्या कहा था, जो आपके एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर। समझ आया मेन डिफरेंस कहाँ है। तो डुबेरियर जी थे, न्यूलैंड थे या मेंडलीव थे, सभी ने यही कहा था कि जो एलिमेंट अरेंज होते हैं वो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। लेकिन मोसले जी ने क्या कहा कि एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती है, ना कि मास का फंक्शन होती है। क्लियर है। इस जस्टिफिकेशंस के लिए उन्होंने क्या आंसर कहा, ये जो अपनी लैंग्वेज है, ये जो इन्होंने ये लॉ दिया था, इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो सर आप कह रहे हो मेंडलीव जी, या आपने क्या कहा था कि जो उनका एटॉमिक मास है वो पीरियोडिक फंक्शन करता है। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास, उसकी जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, एटॉमिक मास के। तो इनडायरेक्टली इन्होंने क्या कहा कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट होते हैं, रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, इन रिएक्शन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आर इन्वॉल्व्ड, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आर इन्वॉल्व्ड। यही कहना चाहा किसने, मेंडलीव जी थे उन्होंने। लेकिन फिर आए मोसले जी ने कहा ठीक है आपकी ये बात है, अगर तो मेरे को एक बात बताओ, ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर हमारे पास ये सेल होती हैं, क्या प्रेजेंट होती हैं, ये डिफरेंट सेल। इसको हमने अगर कहा के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बोलो, न्यूक्लियस के अंदर N प्लस पी, न्यूक्लियस के अंदर N प्लस पी यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और सेल में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स। आप कैसे कह सकते हो कि रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है। सर देखिए इससे पहले आपके क्या है, ये सेल, जो सेल है ये न्यूक्लियस को क्या कर रही है, यहाँ पर सील्ड, छुपा रही हैं, एक तरीके से कवर कर रही हैं। कौन, ये सेल। तो जो रिएक्शन है या जो एलिमेंट है उनको क्या करना होगा, इन सेल के अंदर से जाना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस के पास जाने के लिए उस सेल को क्रॉस करना होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल में, यानी कि बाहरी सेल में प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा, ईजिली से रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, ये ईजिली से रिएक्ट कर लेगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये किसने अपनी जस्टिफिकेशन दी, मोसले जी ने। क्या कहा कि सर आप तो कह रहे हो जो एटॉमिक मास का फंक्शन है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आर इन्वॉल्व्ड इन दी रिएक्शन, बट एज वी नो दैट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनर साइड, मीन्स उस आउटर साइड प्रेजेंट सेल, एंड दिस सेल आर कवर्ड टू द न्यूक्लियस, सो नो इंटरेक्शन बिटवीन
न्यूक्लियस एंड रिएक्टिंग स्पीसीज, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा न्यूक्लियस और रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में। लेकिन अब देखिए मेरी बात सुनिएगा सर, मोस्ले जी कहते हैं न्यूलैंड को, मेरी बात सुनिएगा आप, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल में बाहर प्रेजेंट है, इसको जो रिएक्टिंग स्पीसीज आएगी, ये सोचो आपकी कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज है वाई क्या है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज, ये क्रॉस है, नो क्रॉस है, ये एक्स नहीं है। तो ये वाई क्या करेगा, ईजिली से इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या इसको कोई सेल के अंदर जाना पड़ा, नहीं, ये ईजिली से इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा और रिएक्शन शो कर जाएगा। तो ये क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, क्या था ये, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर इसके बाद आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, एक एलिमेंट है जो एक इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। लिथियम का क्या नाम, एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और 11 का सोडियम का 11 और पोटासियम का 19। तो क्या है, जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ है वो मैच कर रही है सोडियम और पोटासियम से। तो कुछ इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने आप को रिपीट करती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है, द रिपीटेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। The repetitions of a properties like physical properties and chemical properties after a fixed interval is known as periodicity। लिख लेना, ये बात बहुत ज़रूरी है। फिर आपसे कहता है इसका cause क्या है, रीज़न क्या है, cause of periodicity। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, सेल में 2 1 3 है ना, और इसकी कैसे लिखेंगे 2 8 1, इसकी कैसे लिखेंगे 2 8 8 1, यस और नो। तो आप इसमें देख पा रहे हो आउटर की तरफ जो मैंने सर्कल किया है ये वाला, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी की में, लिथियम के केस में भी 1, सोडियम के केस में भी 1 और पोटासियम के केस में भी 1, मतलब सभी की आउटर जो सेल है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, और यही रीज़न है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो लिखें इसको, द रिपीटेशंस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर repetition of similar properties of the element placed in a group। ये क्या होता है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, रिपीटेशन होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो कि एक ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू, इस वजह से होता है ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। जो आउटरमोस्ट सेल होती है, जैसे कि ये आपके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इसमें क्या है, जो सेम ग्रुप के हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट, और ये इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, और सभी की आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से क्या है, ये एलिमेंट सेम टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर है, तो ये है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, क्या ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो देखिए क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो हम सीखने जा रहे हैं इसमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में या एचबीएसई में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो जर्नली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए,
आपके पास पहले तो ये याद रखना है आपको सभी बच्चों को कि जो हम ये लाइन आप मैथ में सीखते हैं, जो ये लाइन होती है इस टाइप से लाइन, इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? हॉरिजेंटल। लिख दे रहे हैं आपके लिए, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है? और जो हम ऐसे लाइन लिखते हैं ये वाली, इसको कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। क्लियर है? जो ये वाली लाइन थी इसको हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल। ओके, अब सर आपने ये क्यों बताया? ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात बताई आपने, लेकिन बेटा ये बच्चों वाली नहीं है। काफ़ी बार स्टूडेंट को ये बात क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है कि हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है और वर्टिकल लाइन कौन सी है। तो अब क्या होता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन लिखी है ये टोटल 18 होती हैं। कितनी होती हैं ये? 18। तो हॉरिजेंटल जो होते हैं, जो हॉरिजेंटली प्रेजेंट होते हैं इन पीरियोडिक टेबल, उनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ग्रुप का। जो हॉरिजेंटली प्रेजेंट होंगे, सॉरी वेरी सॉरी, उनको हम पीरियड का टाइम क्या देंगे? पीरियड। और ये 7 होते हैं। ठीक है, वर्टिकल बात करेंगे, मैंने वर्टिकल लिख दिया था, माइंड में मेरा वर्टिकल चल रहा था, सॉरी फॉर दैट। जो हॉरिजेंटली होते हैं हमारे पास ये पीरियड होते हैं। और कितनी होती है हॉरिजेंटल लाइन? 7। कितनी लाइन होती है? 7। क्लियर है? और जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल लाइन टोटल 18 होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप। तो इन दो बातों से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे आपने कंक्लूजन निकाला कि सर जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स की अगर बात करें तो वो होते हैं 18। कितने होते हैं? 18। और पीरियड की बात करें, शॉर्ट फॉर्म में ग्रुप को मैं ऐसे लिखूंगा जीपी। पीरियड की बात करें वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। तो ये हमारा क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18। और पीरियड कितने होते हैं? 7। हम बात करते हैं अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, और फिर इसके बाद पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे? फिर से लिख देता हूं मैं, 18 ग्रुप हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ग्रुप में वो एक डेफिनेट गैप से प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप, elements present in a group are separated by definite gaps of atomic number। और ये गैप कैसे होता है बेटा? ये आपकी एक मैजिक ट्रिक भी है, मैजिक नंबर कहते हैं हम इनको, जो मैं लिखने वाला हूँ। 8, 8, 18, 18, 32 इस मैजिक नंबर से सेपरेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते लिथियम का, इसका एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। आप सिर्फ लिथियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है और आपको फाइंड आउट करना है कि जो इससे आगे वाला एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। जैसे इससे आगे एलिमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एलिमेंट इससे आगे है सोडियम, और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? एटॉमिक नंबर। क्या फाइंड आउट करना है? एटॉमिक नंबर। फिर से सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हमें क्या क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा इन सेम ग्रुप। क्वेश्चन ध्यान से समझ आया कि सेम ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। उठाइए मैजिक नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हो? 8 लिखा गया है, तो अगर हम जो हमें पता है एटॉमिक नंबर 3, उसमें अगर हम क्या कर दें? 8 को ऐड कर दें, यानी कि इन नंबर मैजिक नंबर को मेरे को क्या करना है?
ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करके कितना आएगा? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर इससे आगे जो एलिमेंट है उसका हमें क्या पता करना है, जैसे पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर अगर हमें फाइंड आउट करने, तो इसमें कितना एटॉमिक नंबर, जो फर्स्ट वाला एटॉमिक नंबर है प्लस, उसमें उससे आगे हम क्या कर दे, पहले तो 8, फिर से दोबारा से 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8। कितना आ जाएगा बोलिए? 19। अब इससे आगे अगर फाइंड आउट करना है कोई भी एलिमेंट, तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड कर देंगे। तो इसकी क्या है? मैजिक नंबर या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट बात ये बोलता है आपको कि जो ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज जो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन भी करके आया हूँ, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। कि अभी अभी इसका एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था 3, इसका निकाला था हमने 11 और इसका निकाला था 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या से लिखोगे? जो सेल होती है 2 1, ठीक है। इसका कैसे निकलोगे? 2 8 1। इसका कैसे लिखोगे? 2 8 8 1। तो देखो तीनों में क्या है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सेम है। तो यही बात है इसका नेक्स्ट पॉइंट। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? कि दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सेम ग्रुप में, द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप have same number of electrons, have same number of electron in outermost सेल। जो एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे एलिमेंट, उनकी आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। उनकी वैलेंसी कैसी होगी? सेम होगी। वैलेंसी का मतलब क्या है? कितने बॉन्ड बनाएगा। तो जिस जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे वो उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ग्रुप नंबर 1 में कितनी वैलेंसी है? 1। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है और इनकी वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स इसमें ले रहा हूँ मैं, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 2, मैग्नीशियम 2 8 2, कैल्शियम 2 8 8 2। क्लियर है? इस तरीके से देखो, आउटर मोस्ट आपकी ये बनी। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। तो जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। और सेम ग्रुप में होने की वजह से इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? ये भी पॉइंट हो सकता है आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। कैसी होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्लियर है? लिख लीजिए इतना जल्दी से एक बार। फिर इसके बाद क्या कहता है ये कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन ए ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या करता है? चेंजेबल होता है वेरी ग्रेजुअली। इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ग्रेजुअली, एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो कि सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप चेंज ग्रेजुअली, एकदम से चेंज आएगा। क्लियर है? ओके। और जी लास्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट, बहुत अच्छे से रिमेंबर करना आपको ये पॉइंट। जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट है ये अनरिएक्टिव ग्रुप कहते हैं इसको हम, अनरिएक्टिव ग्रुप।
अनरिएक्टिव ग्रुप का मतलब क्या है कि ये मोस्ट स्टेबल ग्रुप है, मोस्ट स्टेबल ग्रुप है। कैसा ये? मोस्ट स्टेबल ग्रुप। ये क्या? डू नॉट पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेबल, और स्टेबल चीज़ अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। अगर अनस्टेबल हो जाएगी तो इस यूनिवर्स में कोई भी अनस्टेबल होना चाह रहा है? कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी ग्रुप्स की। ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लियर है? तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 से हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट किसी भी सेम ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और 18 ग्रुप होते हैं और उनकी वैलेंसी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और मैंने आपको क्या बताया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होती है। और जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। कितने पीरियड्स होते हैं मैंने अभी पीछे आपको बताया था। पीरियड्स कितने पीरियड होते हैं बताओ जल्दी से? 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकली या हॉरिजेंटली? तो ये हॉरिजेंटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, देखो जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड में डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या आप इसको लिख सकते हैं? डिफरेंट पीरियड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करें फर्स्ट पीरियड की, किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पीरियड की। इन फर्स्ट पीरियड दे आर ओनली two elements, that is हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, इसी वजह से इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं, सो कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। इनको हम क्या कहेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड कहेंगे। फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 8 एलिमेंट एंड कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। ये कैसा पीरियड होता है? वेरी शॉर्ट। लेकिन जो सेकंड और थर्ड पीरियड है बेटा, इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। कितने? 8 एलिमेंट, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? 3 से लेकर के 10, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना हुआ? 10 तक, 3 से लेकर के 10 तक 8 एलिमेंट। लाइक लिख देता हूँ, चलो। लिथियम, बेरिलियम, Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कितने एलिमेंट हुए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड, कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड में होता है, सिर्फ आपको थर्ड तक ही याद करना पड़ता है। और जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सेकंड पीरियड वाले एग्जाम्पल लिखे हैं, थर्ड वाले नहीं लिखे हैं, सेकंड वाले लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ, जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैं, इसमें आपके 18 एलिमेंट होते हैं। कितने? 18 एलिमेंट होते हैं। और इसको हम लॉन्ग पीरियड एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड एलिमेंट।
और जो आपके पास 6th एंड 7th पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने? 32 एलिमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड्स। क्या कहेंगे? वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड एलिमेंट। क्लियर हुआ? तो ये क्या बात हुई आपकी? पीरियड की बात हुई। किसकी बात हुई? पीरियड की बात हुई। अब हम इसमें करेंगे सेल कौन सी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन का आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट और थर्ड पीरियड में, सॉरी सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 और 5th में कितने होते हैं। और देखो इसी से मैजिक नंबर बनाया नहीं बना, कैसे बना? फर्स्ट में सिर्फ 2 तो 2, फिर 8 8 दो बार आएगा ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कितना है? 8 एलिमेंट। तो 2 8 8 18 18 32। इस वजह से वो क्या बना? मैजिक नंबर। लिख लीजिए जल्दी से एक बार। आपने 9th क्लास में सीखा था कि तो हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं वो सेल में करते हैं। किस में करते हैं? सेल। अगर हमारा, अब ये सेल आपको समझना है, इफ़ वी हैव n इज इक्वल टू 1, तो इधर मैं लिखूंगा सेल कौन सी होगी। तो आपके पास n की वैल्यू 1 है तो सेल होगी हमारी k। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो सेल होगी l, n की वैल्यू 3 है तो सेल होगी क्या? m, और n की वैल्यू 4 है तो सेल होगी आपके पास n। क्लियर है? k l m n, ये आपके पास क्या होती हैं? सेल होती है, एंड सो ऑन। फिर आपसे बात करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी टाइम आपसे ये फॉर्मूला कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है आपकी क्लास में। आप बताइए, सब बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हम फिल करते हैं इन सेल, वो किस फॉर्मूले के रिगार्डिंग करते हैं। तो वो होता है 2n⁻²। इसके रिगार्डिंग जैसे अप्लाई करते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 2 × 1 की पावर 1, और n की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो कितना आएगा, अगर हम n की वैल्यू 3 रखें तो कितना आएगा, और अगर हम n की वैल्यू 4 रखें तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। n की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया? बोलिए 2। इधर कितना आया? 2 की पावर 2 4, और 2 8। इधर कितना? 9 × 2 18, 4 × 2 16, 2 × 32। तो एक, यानी कि आपकी जो K सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो आपके पास L सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो आपके पास M इलेक्ट्रॉन है, देखो सेल है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो N सेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से ये बात पता होनी चाहिए। ओके, लेकिन जो K सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आपके पास जो L सेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जो M सेल है इसमें दिखाने को तो कितने? 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इसमें एक तरीके से 80 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो थर्ड पीरियड है वो 8 एलिमेंट रखता है, एक्सेप्शन है। और जो 32 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसमें फोर्थ पीरियड वो 18 एलिमेंट रखता है, ये भी क्या एक एक्सेप्शन है। ओके, वो छोड़िए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए, एक्सेप्शन को रिमूव कीजिए। आपसे यही बात पूछेगा कि बताइए जो फॉर्मूला है कि L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, आपके पास जो है L सेल में कितने आएंगे, M सेल में कितने आएंगे, K सेल में कितने आएंगे, और N सेल में कितने आएंगे। इस टाइप से रैंडमली क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्लियर है? तो अब हम आपको दिखाने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप तब तक इसको लिखिए, दिखाएं। चलिए, ये दिखाई गई आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप इसमें देखिए कितनी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 कैसे बताया था मैंने? ऐसे वर्टिकल। ये लाइन मैंने क्या बताई थी? वर्टिकल। तो वर्टिकल इसमें 18 एलिमेंट है जिसको हम कह रहे हैं ग्रुप्स। और पीरियड देखिए आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं? 7th जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है उनको हम क्या कह रहे हैं? पीरियड्स। तो देखो आपके यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कलर्ड वे से, हॉरिजेंटल रोज आर पीरियड, जैसे पिंक से दिखाया गया है, और ब्लू से आपको क्या दिखाया? वर्टिकल रोज आर ग्रुप्स। क्लियर है?
और ये स्पेशल एलिमेंट होते हैं जो वैसे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिनको कहते हैं एफ ब्लॉक। आपको आगे सीखने, आप 11वीं क्लास में जाओगे, आपका टीचर आपको पढ़ाएगा या आप मेरे से पढ़ोगे, ठीक है, तो आप या मेरी वीडियो को देखते रहोगे 11वीं क्लास में होने के बाद भी, तो आपको ये देखना है कि बेटा ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये क्या होते हैं? जो फर्स्ट वाले हैं इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड वाले को एल्कली मेटल्स कहते हैं। ये कौन सा है? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो बिल्कुल राइट में है इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक, और जो बीच में है इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और जो ये बिल्कुल नीचे है इनको कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो आपके पास क्या है, ये ग्रुप्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड, और एक को कहते हैं एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। क्लियर है? तो लिखा भी गया जो एफ ब्लॉक है उनको लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड्स। जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है इनको नोबल गैसेज, और ये जो येलो कलर में आपको दिखाया गया ये नॉन मेटल्स हैं, और जो इस ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ये नीचे ऑरेंज कलर में दिखाए गए हैं, ये आपके पास क्या है? मेटेलॉइड्स। और आपसे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि किसी भी दो मेटेलॉइड का एग्जाम्पल बताओ। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलीरियम, पोलेनियम, ये आपकी क्या है? मेटेलॉइड। लिखो अभी के अभी मेटेलॉइड के एग्जाम्पल, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मेटेलॉइड, आपसे ये वाले वर्ड आपको बहुत ज़्यादा यूज में मिलेंगे। एल्केली मेटल्स, एल्केली मेटल्स कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। एल्केली अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्लियर है? लेकिन मेटेलॉइड के एग्जाम्पल जरूर करना है आपको। नॉन मेटल्स जो कि मैंने येलो कलर से इसमें आपको रिप्रेजेंट हो रखा है, येलो कलर वाला। नोबल गैसेज ग्रुप नंबर 18 जो कि अनरिएक्टिव होती हैं। ओके, क्लियर है? जल्दी से एक बार अपनी नोटबुक में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये लिख लीजिए। एस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या है, नोबल गैसेज क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है, एल्केली मेटल्स क्या है, एल्केली अर्थ मेटल्स क्या है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स इनके लिख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में हम इनकी एडवांटेज पढ़ते हैं कि ये मेंडलीव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। मेंडलीव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखो। एक तो क्या था, जो पोजीशन है एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में वो लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे की गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ईच ग्रुप आर इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड इट आइडिया फॉर सब ग्रुप हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। सब ग्रुप उसमें बताए गए, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी मैच हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेंडलीव नहीं बता सके थे वो क्या थी कि जो आइसोटोप होते हैं, मेंडलीव ने क्या बताया? मेंडलीव ने आइसोटोप की पोजीशंस को डिसाइड नहीं किया था, लेकिन इसने क्या किया, जो मॉडर्न थे मोसलेजी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डी, बोर लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं इस टेबल को, बोर फॉर्म, बोर लॉन्ग पीरियड बोर पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, बोर ने अरेंज किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आइसोटोप हैं उनको किसके साथ जगह दे दी? सेम प्लेस दे दिया गया जो उसका नेचुरल एलिमेंट है, जैसे, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट के साथ। वन पोजीशन ऑफ द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज जस्टिफाइड सिंस आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर है, जैसे क्लोरीन का 35 है, क्लोरीन 37 है, तो इनका क्या एटॉमिक नंबर 17 ही होता है, दोनों को एक साथ रखा गया। एक क्लोरीन का मास कितना 35, सेकंड का कितना 37, तो लेकिन इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इस वजह से इनको क्या किया, एक ही स्थान पर रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी एडवांटेज, ठीक है। लिख लीजिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये कंप्लीट अबाउट डिस्कशन हुआ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल्स के बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नई वीडियो की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।